हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस अभी मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हुई 9 बजे से, 9:30 होने वाले और अभी मैं थक भी गई। तो गाइस आज है मेरा बर्थडे, 6 दिसंबर है आज और आज मेरा बर्थडे है। तो बोलो मुझे हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो गाइस अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ छत में। अभी मैंने पूजा वूजा कुछ भी नहीं करी, कुछ भी नहीं, खाली मुंह पे क्रीम व्रीम लगा के मतलब बॉडी लोशन लगाया है और नहा धो के आ गई, बिंदी लगाई। और मैंने आज एक तो मेरे को ना आज एक तो सैटरडे है और सैटरडे के दिन मुझे नहाने में लेट हो ही जाता है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड के जिम का लास्ट डे होता है। संडे को छुट्टी होती है तो उनके जिम के सारे कपड़े धोने होते हैं मुझे। अब सर्दियों के दिन है तो सर्दियों में ज़्यादा कपड़े यूज होते ही हैं, वैसे भी लोअर टी शर्ट फिर जैकेट मतलब जो वो पहन के ले आते हैं आपस वापस सब कुछ, और उनके चप्पल मोजे वोजे सब कुछ। और जो डेली के होते हैं वो तो 2 दिन में धोती हूँ मैं उनके झाड़ों में। जैसे दुकान में जो आज पहने कल पहने परसों धोऊंगी। तो यहाँ से लेके यहाँ से कपड़े हो गए और मैंने आज अपनी चादर भी धो दिया। यहाँ तक तो ये कपड़े ही हैं, फिर इधर भी सारे कपड़े ही कपड़े हैं गाइस। आज इतने सारे कपड़े, मेरे भी बहुत कपड़े हैं मतलब आज मैं, और कल 1-2 कपड़े मेरे हस्बैंड के धोने थे, मैं ध्यान ही नहीं दिया वो धोने करके, मैं धो ही नहीं पाई, भूल गई। और आज सारे चादर वादर सब कुछ धोए। दीदी ने भी अपने कपड़े बहुत धोए। आज तो जगह भी नहीं है तार में। और जो हमारे पता है ये ठंडियों में पहनने वाले चप्पल नहीं होते हैं, गरम गरम वाली चप्पल है, वो मैंने अभी तक नहीं निकाली थी। अब सुबह शाम तो हो ही रहा है, ठंडा पैरों में लगता है नीचे चलने में, पोछा वोछा मारने में। तो मैंने आज अपनी और अपने हस्बैंड की गर्म चप्पल भी धो दी। तो सैटरडे के दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेट नहाने धोने। मतलब मैं 8:30 में चली गई होंगी यार, या 8 बजे चली। मुझे 1 घंटा लग गया कपड़े धोने नहाने में। मशीन में भी धोते हैं और थोड़े कपड़े तो मैंने जबकि दीदी को मशीन में धोने के लिए दे दिए थे आज, जो ये रात को घर में पहनते हैं ना सोते टाइम, लोअर और जैकेट। और बाकी तो मैंने उसमें दे दी थी, मशीन में डाल दिए थे थोड़े कपड़े धोने के लिए जबकि। और फिर भी मेरे को इतना टाइम लगा ना, आज हमारे हद से ज़्यादा कपड़े हो रखे हैं 2 जनों के। और फिर मैं ना मशीन में इसलिए जाती हूँ क्योंकि मशीन दूसरे वाले बाथरूम में रखी, जो मेरे रूम से अटैच है उसमें नहीं है। और इतनी जगह भी नहीं है हमारे वाले बाथरूम में, मतलब जगह बहुत है अपने लिए, पर मशीन रखो फिर एक मशीन है। फिर दीदी वहाँ अपने मतलब वो जहाँ दीदी नहाती है ज़्यादातर वही वाले बाथरूम में रखा है मशीन को। तो सही है, मेरे को ज़्यादा मशीन की आदत भी, फिर आदत ना बिगड़ जाती है थोड़ी बहुत। तो ये कपड़े धोने की आदत है, फिर ये भी बिगड़ जाएगी। तो मैंने हाथ से ही धोए। पहले मैं शुरू में मशीन से ही धो रही थी, तो मशीन से धोने में ना बहुत टाइम लगता है जब तक मशीन घूमते रहे। और मुझे ऐसा होता है नहाने से पहले ही कपड़े धो लूँ उसके बाद नहाऊँ, क्योंकि फिर कपड़े भीगते हैं, ये वो मेरा मन नहीं करता है बिल्कुल ही। तो गाइस अब मैं छत में आई हूँ अभी, अब जाती हूँ पहले नीचे, पूजा वूजा करती हूँ। हस्बैंड दुकान जा रहे हैं तो उनको पानी वानी गर्म करके दूँगी। वैसे तो वो ले ही लेंगे, पर अभी देखो अभी कहाँ जाने का प्लान तो हमारा भी कहीं भी नहीं बनाया, कहीं जाने का प्लान भी नहीं बनाया है, बस सोचा है कि जाएंगे करके। और अभी मेरी मम्मी पापा का फ़ोन भी नहीं आया है आज, मैसेज तो आ गया था सुबह हैप्पी बर्थडे करके, दोनों का स्टेटस भी लगा दिया। क्या पता काम में बिजी होंगे यार, मैं कर लूँगी अभी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे और दिखाऊँगी। निकल चुके हैं, बर्थडे मेरा है, ये भी आ गई हमारे साथ। ये स्कूल से आई थी, हम इसके लिए रुके थे अभी तक, वरना हम 12 बजे चले जाते हैं, इसके लिए रुक गए। देखा बच्ची स्कूल से आएगी तो ले जाएगी। वैसे तो बच्ची ये अच्छी नहीं है पर हम इसको ले आए अपने साथ। मेरे मुँह में बहुत पाउडर लगा के आई गई, मैंने नहीं लगाया गई, यहाँ देखो गई मैंने लगाया नहीं है, साफ पता चल रहा है मेरे मुँह में, तेरे मुँह पर पता चल रहा है। तो गई इससे आगे हम लोग ने ऐसी मस्ती वस्ती करके जा रहे थे कि मैं नन्नू से कही थी तूने पाउडर लगाया ना साफ दिख रहा है, बोली कि मम्मा ने बोला था इसलिए मैं लगा। मैंने कहा तू लगाती तो है ही ना, रोज़ लगाती स्कूल जाते समय और कराटे जाते समय। तो मैं और उसके साथ मस्ती करते करते जा रहे थे, और एक तो वो रास्ते में सो भी जाती है ना, तो मैं उससे इसलिए बात ज़्यादा करी थी क्योंकि वो सोए ना करके, वरना उसको नींद आ जाती ना, वो बीच में सो जाती है, कभी इधर उधर से निकलने लग जाती है फिर बात। तो हम मस्ती करते करते ही जा रही थी उसके साथ। और मुझे वहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि स्कूटी में ना ऐसे हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो हम लोग ऐसे ही जा रहे थे और हम लोग जा रहे थे ऊपर साइड को ही, आज नन्नू को भी घुमाने, पर उसको लगा था हम जाएंगे और सीधा आ जाएंगे वापस। तो गाइस हम जाते हैं ऊपर, तो दिखाती हूँ आपको कहाँ जाते हैं, ठीक है। आज हम रॉकॉन आए हैं और वहाँ सामने मेहदीपुरा, क्योंकि ना मेरे को ना ये ऐसी जगह अच्छी थी, यहाँ खाना अच्छा मिलता है, मुझे तो ये है।
और यहाँ पे आज हम बैठे, इतनी अच्छी धूप आ रही है, नन्नू भी आई है साथ में। मैगी का तो मंगाओ मैगी अपने लिए। बर्गर आज नन्नू की मर्जी से हमने, मतलब नन्नू के लिए हमने पिज़्ज़ा मंगाया, नन्नू को बहुत पसंद है ना इसलिए। और इसने अभी ये मोमो खा रही है और इसके मामा खा रहे हैं मैगी, अंडा मैगी। हाँ अंडा मैगी। और नन्नू ने और चीज़ के लिए मना करा था, मतलब और चीज़ के लिए कुछ भी नहीं, पिज़्ज़ा खाते इतनी जल्दी हाँ आना इसने, सट्टे से गर्म हो रहा है। और अभी हमारी कोल्ड ड्रिंक आने वाली है। तो वैसे यहाँ पे हम लोग खाए पिज़्ज़ा और मैं लास्ट मोमो बचे तो वही खा रही थी और मेरे हस्बैंड मैगी खाते थे। एक बार पता है यहाँ हमको उतना मतलब ठीक नहीं लगा खाना, मतलब मेरे हिसाब से हमको दीपू ने मैगी पहुँच में अच्छा लगा था। वहाँ पे मैगी थी जो मतलब हमको ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं खाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा हैवी नहीं खाते हैं, नूडल्स मोमो मैं ही खाती हूँ ज़्यादा मोमो। तो वो उन्होंने ना वहाँ पे एक पनीर मैगी खाई थी दीबूदा पे, उनको बहुत अच्छी लगी। पर मेरा ही कहना था कि आज हम लोग वहाँ चले जाते हैं करके दूसरी जगह, तो उस चक्कर से हम दूसरी जगह गए, वरना हम दीबूदा ही कह रहे थे मेरे हस्बैंड, तो उनको वहीं का अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा में चिली फ्लेक्स वगैरह मिला रही थी और नन्नू की नज़र देखी, तो ऐसे हम लोग फटाफट हमने ये सब कुछ खाया। फिर हम दीबूदा भी गए एक चक्कर, वहाँ पे हमने, मेरे हस्बैंड ने वो पी लस्सी और नन्नू ने पी कोल्ड कॉफ़ी, वो भी नहीं किटकैट शेक वो पिया। तो अब यहाँ पे हमारी कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी थी, नन्नू ने मंगाई थी फेंटा और हमने गिलास भी मंगाए थे साथ में, और मैंने और अपने मेरे हस्बैंड ने हम लोगों ने मंगाई थी कोको कोला, क्योंकि मुझे कोको कोला ही ज़्यादा पसंद है। तो नन्नू को मैंने गिलास में डाल के दे दी थी है फेंटा, इसने सारी पी नहीं थी, वही पी नहीं पाई थी क्योंकि इतनी सारी कहाँ पिएगी, थोड़ी मैंने भी पी ली थी उस टाइम। गाइस यहाँ पे आ चुकी है हमारी कोल्ड ड्रिंक कोका कोला, और मेरे हस्बैंड का ना ये पिज़्ज़ा खाने में पता नहीं गले में एकदम से क्या लगा, तो उनके चक्कर से मैंने कोल्ड ड्रिंक जल्दी खोली। मुझे गुस्से से देख रहे थे, एक बार तो उनके गले में लगा था ना, तो मैं ज़्यादा के चक्कर में रह गई थी, तो उनसे देख रहे थे, नन्नू उनको देख लिया मेरे को तो अजीब हो गया था, क्योंकि उनके गले में लग गया था एकदम से, वो मेरे को लगा चिली फ्लेक्स वगैरह गले में लग गया था। अब मुंह निकाल ले फिर बाहर। कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है? चलो और पी लें थोड़ी, फिर मामा पियेंगे। हमारे कुरकुरे मोमो आ गए, हमने इससे पहले भी खाए थे, तो हम इसको खाने के लिए आए हैं दोबारा यहाँ पे। और नन्नू को अच्छे नहीं लग रहे देखने में, खाएगी? अंदर से तो मोमो जैसे ही होते हैं। आज मेरे से ज़्यादा मज़े ना नन्नू ने करे हैं सारे। चल पी। आप पी। कैसा हो रहा है? अभी भी नहीं आ रहा? मज़े आ रहा है नन्नू तेरे, नीचे बैठ के पी। तो गाइस ये है मेरा केक जो मेरे हस्बैंड ने बनाया था, और इसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे माय वाइफ, और ये हम लोगों ने खुद ही दे लिया था आज आते समय। गाइस नन्नू के तो मज़े ही मज़े हैं यार। गाइस फिर हम लोग आ गए थे रात को घर, भी खाना वाना तो लेट में ही बनाया। फिर हम लोग यहाँ पे केक कट करे थे। आज हमने ज़्यादा कुछ डेकोरेशन वगैरह नहीं करी थी, और मैंने अपनी मम्मी पापा को बुलाया था, वो लोग आ नहीं सकते क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी नहीं आ पाते ना यार, घर में भी देखना होता है। और दीदी लोगों को भी बोला था, और मेरे हस्बैंड तो वीडियो बना रहे थे, तो मैं अकेले ही बैठी थी वहाँ पे केक काटने के लिए। तो अब हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू।
हो गया। चलो इसको मंदिर में रखो। आज यहाँ ना सबसे ज्यादा आवाज तो इसकी आ आज रही यहाँ है। स्कूल में किसी का बर्थडे था ना, तो एक बच्चा माइक के पास ही खड़ा हुआ था। वो भी ऐसे ही हुआ था। मेरे को वहाँ बाथरूम में इतनी हंसी आ रही थी ना। इसको अलग रखो। इसके डब्बे के ऊपर तो गाइस यहाँ पे अब केक तो मैंने काट दिया। आप लोग पापा लोग मतलब मम्मी लोग मुझे खिलाएंगे। और साइड में देखो मेरे एनिवर्सरी वाले बलून्स ना अभी भी टंगे हैं। हमने इसके बाद ही निकाले थे वहाँ से वो लोग। और सबसे पहले देखो नन्नू आ गई मुझे केक खिलाने के लिए, और उधर से हार्दिक। तो इस बार हमने ज़्यादा कुछ विनी लोग भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि उस टाइम पे मंकू के चले थे एग्ज़ाम। और 7/6 को मेरा बर्थडे था, तो 7 को मंकू का बर्थडे भी होता है। और संडे, हाँ, और उस दिन संडे था और मंडे को उसका एग्ज़ाम था, वरना वो लोग आ ही जाते हैं यहाँ को। तो गाइज़ ये व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लेट आ रहा, हद से ज़्यादा लेट, क्योंकि मुझे मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी नहीं इसको एडिट करने का। मतलब टाइम ही नहीं हो पाता और मन भी नहीं कर रहा था। ऐसे इसमें बहुत टाइम लगता है ना एक तो एडिट करने में, तो ज़्यादा ही हो रहा था मेरे को। तो गाइज़ अब यहाँ पे आ गए हैं मम्मी और पापा, और फिर उसके बाद दीदी और जीजी लोग आएंगे। मतलब ऐसे ऐसे करके एक एक करके सब लोग आएंगे। मैं अब इसको थोड़ा थोड़ा ही दिखाती हूँ, बाकी मिलते हैं लास्ट में। और पापा ने तो मेरे मुँह में इतना बड़ा केक डाल दिया ना सारा एक साथ ही, और अब तो पेट भरा भरा ही हो रहा था। तो गाइस मम्मी पापा के बाद यहाँ पे छोटी दीदी आ गई थी मुझे केक खिलाने। और दिन तो नन्नू के साथ आते हैं वो, तो नन्नू ने पहले खिला दिया, तो हम लोगों ने ऐसे ही दीदी ने मुझे नॉर्मल खिला दिया था। और एक तो यहाँ पर 2-2 लोग लगे थे फ़ोटो खींचने में। रुको, एक सब्जी ने खींच लेते साथ में। ये किसम ला रहा है, अजीब सा हो रहा है, एक पड़पड़ा हो रहा है। मैं कल नहीं लगाऊंगी आपके मुंह में। चलो अगर आप आज नहीं लगाओ, यहाँ पर आप ही ना इतना दूर बैठे भैया यार रुक जाओ फिर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। खाओगे? हाथ से मेरा खिलाओ। उनका हाथ हो रहा ना। लो इसको खा लो। उतार दो, गरम हो रहा है यार से। गरम हो रहा है। चलो थोड़ा बहुत साबुन कर देते नाक की हैं। टुकी कितनी लंबी है तुम्हारी। अभी देखिए बंद करी आई। एक ऐसे यहाँ देखो तो क्या लाइट चलो मैं जाती है कहूँ। मुझे मैं लगाएगा। हाँ वो तो चलो मैंने कहा छोड़ो। अरे यूवी जाओ कितना नया आया उस दिन। लज्जा आ गई मैंने कहा। आप पास आना यार। हाँ आओ तुम आ जाओ। क्या नीचे ऊंचा? टेढ़ा हो जा रहा है अजीब सा। अच्छा तो हो रहा है। तो गाइज़ अब लास्ट में आए मेरे हस्बैंड, अभी तक यही व्लॉग बना रहे थे। और देखो कैसे खिला रहे हैं। और मैंने भी इनको खिलाया था, मुझसे बोले कि तुम मुझे क्यों खिला रही हो। तो क्या हुआ, अगर मेरा बर्थडे है तो मैं अपने हस्बैंड को तो खिला ही सकती हूँ ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों की फ़ोटो खींच रहे थे। दीदी बना रही थी व्लॉग, तो वही मेरे फ़ोन में फ़ोटो भी खींच रहे थे। तो मेरे मुंह में उन्होंने ना केक भी लगा दिया। ना क्रीम ले रहे हैं अभी केक मुंह में लगाने के लिए। और इन्होंने मेरे मुंह में कुछ ज़्यादा ही लगा, नाक में भी लगा दिया। और मेरे मुंह में एक तो दाने हो रहे थे ना बहुत सारे, पता नहीं क्या होता है अपने आप ही, बहुत सारे हो रहे थे आजकल। और यहाँ पे जी कोल्ड ड्रिंक और नमकीन लेके आ गए हैं। आज हमने ज़्यादा कुछ मैंने मंगाया भी नहीं, क्योंकि अभी एनिवर्सरी भी खाया था ना। तो फिर हम लोग अगर बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो हम खाए भी नहीं जाते, कुछ भी नहीं खाया जाता ज़्यादातर। और खाना भी हमने आज नॉर्मली बनाया था। तो इतना ही बनाया था मैंने व्लॉग। तो गाइस ये वाला व्लॉग बस इतना ही था, मेरे बर्थडे वाला व्लॉग, क्योंकि इससे आगे फिर हम लोग खाना वाना खाने लगे थे अपना। और फिर एक तो हम लोग बाहर गए थे ना, तो दिन में सोई भी नहीं थी। तो मैंने थकान, मेरे को बिना सोए मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं सोई नहीं थी। थकान भी और पेट भी भरा भरा है, तो मैंने तो ज़्यादा खाना भी नहीं खाया, एक ही पूरी खाई मजबूरी में, वो भी ज़बरदस्ती। और मेरे हस्बैंड ने भी कुछ नहीं खाया, उन्होंने बस थोड़ी सी दाल पी। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।